अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़हीर सज्जाद और मैं आज आपको जिस टॉपिक पे लेक्चर देने वाला हूँ है इंटरव्यू इन रिसर्च। आप लोगों ने बहुत से इंटरव्यूज़ दिए होंगे, जॉब्स इंटरव्यूज़ हैं जिस तरह के रिलेटेड। ये भी उसी से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आता है। ये भी एज इट इज़ जैसे आप देते हैं इंटरव्यूज़ नॉर्मली, पैनल में भी हो सकता है, फ़ोन में भी हो सकता है, 1 to 1 में भी हो सकते हैं, लेकिन इंटरव्यूज़ फॉर रिसर्च एंड एवेल्यूएशन के लिए हैं ये वाले जो हम करेंगे आज। हम रिसर्च एंड एवेल्यूएशन में किस तरह इंटरव्यू करते हैं आज हम उस पे बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। जी हाँ, डेफिनेशन। इसमें भी वैसे ही होता है, एक इंटरव्यू होता है जो कंडक्ट कर रहा होता है प्रोसेस को, कन्वर्सेशन को, मतलब वो क्वेश्चंस पूछ रहा होता है और इनका इंटरव्यू होता है जो इन क्वेश्चंस का आंसर दे रहा होता है। अब जो क्वेश्चंस पूछ रहा होता है वो प्रोडक्ट ओनर भी हो सकता है, वो सर्विस ओनर भी हो सकता है, वो एक रिसर्चर भी हो सकता है, रिसर्चर का पार्टनर भी हो सकता है, रिसर्च टीम का हिस्सा भी हो सकता है, यानी उसका कहीं ना कहीं प्रोडक्ट या रिसर्च का स्टेक होल्डर होता है। दूसरे एंड पर जो इंटरव्यू होता है वो बंदा यूज़र हो सकता है, पार्टिसिपेंट भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट सर्वर का यूज़र भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई मैंने, तो मैं उसका इंटरव्यू करूँगा उस बंदे से जिस बंदे ने इस एप्लीकेशन को यूज़ किया है। उससे मैं उसके बारे में, एप्लीकेशन के बारे में फेलियर का ओपिनियन भी ले सकता हूँ, उसे ये एप्लीकेशन कैसी लगी, उसका फेलियर क्या था, उसका ओपिनियन क्या था, उसको क्या चीज़ अच्छी लगी, वो कौन सी चीज़ को अच्छी नहीं लगी, वो सारा ओपिनियन मुझसे ले सकता हूँ ताकि हम वो हमारे सामने आ सके और हम इसको मज़ीद बेहतरीन तरीके से इस पर आगे काम कर सकें। इसकी डेफिनेशन, ये अब चलते हैं ये कि हम ये इंटरव्यूज़ करते क्यों हैं, किस लिए इंटरव्यूज़ किए जाते हैं। इंटरव्यू आर एन अप्रोप्रिएट मेथड व्हेन देयर इज़ अ नीड टू कलेक्ट इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ऑन पीपल्स ओपिनियन, थॉट, एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स। मतलब कि यूज़र का ओपिनियन क्या है, उसके थॉट्स क्या हैं, उसका एक्सपीरियंस क्या है या उसकी फीलिंग्स क्या हैं। इसमें एक इंटरव्यू होगा, दोनों आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, कहेंगे एक क्वेश्चन पूछ रहा होगा, एक आंसर दे रहा होगा। जो पूछ रहा होगा वो साथ में नोट्स भी बना रहा होगा या उसके आंसर्स को रिकॉर्ड कर रहा होगा ताकि यूज़र्स का हमें ओपिनियन, फीडबैक, उसके एक्सपीरियंस, उसकी फीलिंग्स सब का पता चल सके। ये इंटरव्यू वैसे मोस्टली कंट्रोल एनवायरनमेंट में होता है। अब जो सर्वे होता है, हम किसी को मेल के थ्रू सर्वे सेंड करते हैं, वो किस कंडीशन में बैठा है, नॉइस है, शोर में है, हम उस चीज़ का वो अब ध्यान से इंटरव्यू कर भी वो फिल जो होता है मेल्ड हमारा सर्वे वो फिल कर रहा है या जस्ट टाइम गुजारने के लिए वो हमें फिल कर रहा है। सर्वे में कई दफ़ा यूज़र रिडायरेक्ट हो जाता है, वो शोर में क्यों सर्वे फिल कर रहा होता है ऑलरेडी, तो कई दफ़ा उसको कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही होती या वो प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहा होता या उसका आंसर होता है हमें उसकी प्रॉपर समझ नहीं आ रही होती। तो इस तरह के इश्यूज़ हम मेल सर्वे में फेसेस कर रहे होते हैं। तो इंटरव्यूज़ में ये सब रिजॉल्व हो जाते हैं। हम 1 to 1 इंटरव्यू कर रहे होते हैं जो कि टाइम कंज्यूमर होता है। ये डिटेल्स हम सब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में देखेंगे। जी, इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इंटरव्यूज़ टाइप्स। हमारे पास कितने टाइप्स के इंटरव्यूज़ हम कर सकते हैं और क्या क्या। हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के इंटरव्यूज़ की टाइप्स हैं। सबसे पहले अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। आइए देखते हैं सबसे पहले अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ क्या होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ऐसे जैसे हमारे पास इसका कोई प्लान नहीं होता, हम रैंडमली यूज़र से कुछ भी पूछ रहे होते हैं उसके टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल हमने कोई ये एक किसी से इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, हमें जस्ट टॉपिक का पता कि हमने इस पे लेना है, हमें क्वेश्चंस की सीक्वेंस का नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि हमने उससे पहले कौन सा क्वेश्चन पूछना है और उसका आंसर क्या हमने उससे मतलब रिलेटेड है, एक दूसरे से डिपेंड तो नहीं कर रहा। रैंडमली हम एक दिन पूछ रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़ एंकर्स आप देख लें, वो जैसे ही कोई इंटरव्यू कर रहे होते हैं वो रैंडमली कर रहे होते हैं। वो समटाइम्स डिफरेंट फॉल्स में होते हैं, टाइप्स में होते हैं, समटाइम अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, को किसी से कुछ उनको बताया नहीं होता, वो रैंडम उनसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ में होता है कि हम उसको फील्ड पहले ही बता देते हैं कि हम आपके इस फील्ड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस करेंगे। फॉर एग्जांपल
मैं एक एप्लीकेशन का सर्वे करना चाह रहा हूँ, हम उसको पहले ही बता देंगे कि आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको यूज़ कर लें, ताकि हम वो जो उससे क्वेश्चन पूछे उसके माइंड में भी हो कि मैं इस एप्लीकेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। हम उससे उसके फीचर्स या उसकी फेलियर्स या उसकी सक्सेस पूछ होंगे, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी किस एप्लीकेशन की। तो इसलिए ये सेमीकंडक्टर में आ जाएगा, हम इसको जस्ट उसके टॉपिक के बारे में बता देंगे कि हम आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जी, इसके बाद हम चलते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ में होता है कि ऑलरेडी सब कुछ स्ट्रक्चर्स होता है, हम उनको क्वेश्चंस पहले दे देते हैं, ये क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। देन नॉर्मली हम जो चैनल्स पर हम जो डिफरेंट्स देखते होते हैं न्यूज़ चैनल्स पे भी आजकल, जैसे लास्ट टाइम बहुत से इश्यूज़ आ रहे थे कि कुछ न्यूज़ एंकर्स पहले ही कह रहे थे कि हम इनको पहले आंसर्स देने पड़ते हैं कि हम आपसे ये पूछेंगे क्वेश्चंस वगैरह, तो आप आंसर पहले से रेडी कर लें। तो ये टीवी चैनल्स में आजकल वैसे मोस्टली स्ट्रक्चर्ड ही चल रहा होता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके टॉपिक पे कि आप किस टॉपिक पे कर रहे हैं और आपका रिसर्च कैसी है। हमने इसमें हमने कई दफ़ा प्लान भी किया होता है कि हम इनसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, यूज़र से ये पूछेंगे, किस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे। ये ओपन भी हो सकता है, क्लोज एंड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। कई दफ़ा होता है कि हम मिक्स से पूछ लेते हैं कि उनको हमने कुछ क्वेश्चन बताए होते हैं, कुछ उनसे रिलेटेड ही हम बात में पूछ लेते हैं उनसे। जी, अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट चैनल। अब हमारे पास आ जाते हैं इसके प्रोसेस, कि हमारे पास कितने प्रोसेस होंगे, हम इसको इंटरव्यू को कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे, सारा प्लान हमारा क्या होगा इसमें। आइए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसेस हमारे पास जो प्रोसेस हमने उसको स्टेजेस में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे 8 तरह की स्टेजेस होती हैं, टोटल 8 स्टेज ऑफ इंटरव्यूज़। जी, चलते हैं सबसे पहले स्टेज 1 पे। अब स्टेज 1 में सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या, आप व्हाट डू यू वांट टू फाइंड आउट, आप क्या चाह रहे हैं, आपको इसमें से निकालना क्या चाह रहे हैं, आपका गोल्स क्या हैं, आपका जो होता है ना क्या कहते हैं पर्पस क्या है इस इंटरव्यूज़ का। आप पूरा प्लान आउट करते हैं इस इंटरव्यूज़ में कि इसके इंटरव्यूज़ को लेना क्यों है, हम इंटरव्यूज़ कर क्यों रहे हैं, पर्पस क्या है हमारा इस इंटरव्यू का। जी, अब चलते हैं स्टेज 2 पे। स्टेज 2 में डिसाइड ऑफ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी आप डाटा किस तरह से कलेक्ट करेंगे, आपका ऑडियंस क्या होगी, आपके पार्टिसिपेंट्स क्या होंगे, आप इंटरव्यू करेंगे किसका, हाउ लॉन्ग द इंटरव्यू विल लास्ट, कितनी देर का इंटरव्यू होगा, मेथड्स ऑफ इंटरव्यूज़, कि आपके जो मेथड्स ऑफ इंटरव्यूज़ है वो क्या होंगे, आपने फेस टू फेस इंटरव्यू करना है या फ़ोन पर इंटरव्यू करना है या स्काइप पे इंटरव्यू करना है। अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि आपके साथ भी ये फीडबैक के लिए कंपनीज़ कॉल कर रही होती हैं कि आपके 2 मिनट चाहिए, आप सर्विस से सेटिस्फाई हैं या नहीं। ये भी एक तरह का इंटरव्यू ही होता है। उसका भी पर्पज़, उसका भी ना प्रॉपर से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उसका पर्पज़ होता है कि आपसे कंपनी अपनी सर्विस का फीडबैक लिए हुई होती हैं। लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके गोल्स और पर्पज़ के ऊपर, कि आपका गोल्स क्या और आपका पर्पज़ क्या है इसको लेके। आइए इसके बाद चलते हैं स्टेप 3 पे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, ड्राफ्ट द इंटरव्यू शेड्यूल। आपने प्रॉपर इंटरव्यू को शेड्यूल करना है, क्योंकि आपने पार्टिसिपेंट को भी टाइम देना है, खुद भी आपने ऑन टाइम होना है, आपने अपने कॉन्टेक्ट को प्रॉपरली स्टडी करना है कि आपने पूछना क्या है, कोई यूजलेस क्वेश्चन तो नहीं, कोई गाइड क्वेश्चन तो नहीं, कोई लीडिंग क्वेश्चन तो नहीं, कोई ओपन डबल बैरल क्वेश्चन तो नहीं, आपका फॉर्मेट क्या होगा, आपका इंटरव्यू का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके प्रॉपर लेआउट क्या होंगे, ये सब चीज़ें होंगी इसमें। इसके बाद आपके क्वेश्चन यूज़र को आसानी से समझ में आएंगे, आपका कोई क्वेश्चन बाइस तो नहीं, कौन सा क्वेश्चन लाजमी पूछेंगे या कोई चॉइस पर है। इस क्वेश्चन को यूज़र बताने के लिए विलिंग शो करेगा। मे बी अब आप किसी से एनुअल इनकम पूछ लें, हो सकता है वो विलिंग ना कर रहा हो शो करवाए एक इस क्वेश्चन को बताने के लिए। हो सकता है आप उससे कोई उससे पर्सनल क्वेश्चन कर लें, वो विलिंग शो ना कर रहा हो, या आप उससे बैंक का रिलेटेड कोई पूछ लें कि अपना अकाउंट नंबर बता दें, इस तरह की रिलेटेड कोई चीज़, वो सब बताना पसंद नहीं करेगा। तो या फिर
इसका आप सोचना होगा कि ये क्वेश्चन इजीली यूज़र बताएगा या नहीं, इसके आपने सोचना है प्रॉपरली बैठ के। उसके बाद ऐसा ये क्वेश्चन एप्लीकेबल टू ऑल इंटरव्यूज़, मतलब ये कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपने हर एक किसी से लाजमी पूछना है। ये सारी चीज़ें आप इस प्रॉपर स्टेप में करेंगे जी। इसके बाद चलते हैं हम स्टेप 4 की तरफ। इसमें आएगा आपके पास इसमें पॉलर टेस्टिंग इंटरव्यू शेड्यूल with colleague on a simple potential interview and was unnecessary। तो आपने इसको प्रॉपर्ली टेस्ट लेना है, आपने किसका प्रॉपर्ली टेस्ट करना है, यानी ओरिजिनल इंटरव्यू करने से पहले आप उसको पायलट टेस्ट करते हैं ताकि आपको टाइम का आइडिया भी हो जाएगा आपको एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है होता है इसमें, और यूज़र क्वेश्चंस के आपके क्वेश्चन से बोर तो नहीं हो रहा, ये प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये पायलट टेस्ट आप अपने कुलीग के साथ भी कर सकते हैं या आपका कोई अपना फ्रेंड्स को भी आप दे सकते हैं कि यार ये बस फिल कर लें, या आप ये अपना प्रोडक्शन इंटरव्यू के साथ भी कर सकते हैं। ये आपके पास एक रफली सा आइडिया भी हो जाता है कि आपको इस पर कितना टाइम लग रहा है, आप इसमें क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, ताकि जो नेक्स्ट इंटरव्यूज़ होंगे आप उसमें ये ना कर सकें। चलें, इसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप 5 पे। ये इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है। इस स्टेज पर आपने इंटरव्यूज़ करने हैं। कन्फर्म द एनोनिमिटी विल बी प्रेफर्ड, मतलब आपके साथ एचओडी इंटरव्यू कर रहा है एज अ स्टूडेंट। आप पहले ही बता देंगे कि आपका नेम नहीं लिया जाएगा, आप टीचर के बारे में अपना सारा कुछ सही बता दें, मतलब उसको नॉनिटी प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी। उसको भी ट्रस्ट में लेना पड़ेगा कि हम आपका नेम वगैरह शो नहीं करेंगे, आपका जो पर्सनल डाटा है हम उसे क्वेश्चन कर रहे हैं हम ये किसी को नहीं बताएंगे। जब चलते हैं स्टेज 6 पे, ट्रांसक्रिप्ट इंटरव्यू, यानी कि आपने अपने इंटरव्यूज़ ले लिए हैं, आपने जो इंटरव्यूज़ लिए हैं उनको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना। इसके बाद चलते हैं स्टेज 7 पे। इसमें एनालाइज द ट्रांसक्रिप्ट, मतलब जो आपके पास एनालाइज या आंसर्स जो आपके पास आए हैं आप उसको दोबारा से एनालाइज करेंगे। एनालाइज आप अकेले भी कर सकते हैं, आपको अपना टीम मेंबर भी ले सकते हैं, या कोई पार्टनर जो इस काम में एक्सपर्ट है हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं स्टेज 8 पे। राइट ऑफ प्रेजेंट एंड यूज फाइंडिंग्स, मतलब जो आपने फाइंडिंग्स की थी उसको अपने वर्ड में राइट अप करके आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। आप उसको ग्राफिक्स की फॉर्म में, चार्ट्स में, किस बंदे ने किस क्वेश्चंस का क्या आंसर दिया, कितने लोगों ने एक क्वेश्चन का क्या आंसर दिया, मल्टीपल्स इंटरव्यूज़ में कौन से लोगों ने क्या आंसर्स दिया, आप अपनी फाइंडिंग्स बता सकते हैं लोगों को। अब चलते हैं एडवांटेजेस की तरफ। एडवांटेजेस बेनिफिट्स, इस पे आ जाते हैं। द इंटरव्यू हैज़ अ बेटर रिस्पॉन्स रेट देन मेल्ड क्वेश्चंस, मतलब कि आप इंटरव्यू का रिस्पॉन्स मेल्ड क्वेश्चन से ज़्यादा होता है। मेल्ड क्वेश्चंस में सम टाइम यूज़र को समझ नहीं आ रहा होता, वो उस हिसाब से आंसर नहीं कर पा रहा होता इस इंटरव्यू का, इसलिए इंटरव्यू से का जो रिस्पॉन्स रेट है वो ज़्यादा होता है मेल्ड से। जो मेल्स हमारे से उससे ज़्यादा इसका रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि आपको उसका समय आप साथ साथ यूज़र को समझा भी रहे होते हैं। अगर उसको क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है तो आप उसको क्लियर कर देते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या मतलब है और उस क्वेश्चन को कैसे करना है। हु कैन नॉट रीड एंड राइट कैन आल्सो आंसर द क्वेश्चन, मतलब आप सर्वे कर रहे हैं किसी शॉपकीपर से, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, आपका क्वेश्चन सारा इंग्लिश में है, अब उसको इसके क्वेश्चंस के आंसर कैसे करेगा जबकि वो इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकता। तो इस वजह से भी कुछ इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस पे कि आपका ऑडियंस टारगेट क्या है। द इंटरव्यू जस्ट अ नॉन वेरिएबल बिहेवियर ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब ड्यूरिंग इंटरव्यू आप नॉन वेरिएबल बिहेवियर जज कर सकते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह उसकी बॉडी लैंग्वेज से जज कर सकते हैं कि एक सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसका पर्सनल बायस तो नहीं। जैसा कि एक टीचर एक स्टूडेंट से इंटरव्यू कर रहा है किसी टीचर के बारे में, तो हमें पहले देख लेना चाहिए कि वो स्टूडेंट उस टीचर को लेकर पहले बायस तो नहीं। एक और एग्जांपल कुछ इस तरह देता हूँ कि आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में कुछ रिसर्च कर रहे हैं, आप किसी अपोजिट पार्टी के किसी एक मेंबर से
आप इंटरव्यू करने चले जाते हैं, तो ऑफ कोर्स वो तो उसके हर क्वेश्चन का नेगेटिव में आंसर देगा, उससे वो पहले ही बाइस्ड होगा। द इंटरव्यू कैन कंट्रोल ओवर द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब यूज़र किसी टॉपिक पर आंसर नहीं करना चाह रहा तो आप उसको ऑन द स्पॉट चेंज कर सकते हैं, जबकि मेल सर्वे में ऐसा नहीं होता। उसमें जो क्वेश्चंस हैं यूज़र को उसी हिसाब से उसके आंसर करने होंगे। रिस्पॉन्स ऑन वर्ड्स आर रिकॉर्डेड, मतलब आप उसके वर्ड्स को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं ताकि एनालिसिस में मिस्टेक्स के चांसेस कम हों। ambiguity कैन बी क्लैरिफाइड एंड इनकम्प्लीट आंसर फॉलो अप, यानी कि जिस क्वेश्चन में उस यूज़र को ambiguity आ रही है वो उसको क्लियर कर नहीं हो रहा, उसको अब समझ नहीं आ रही, तो आप उसको बता सकते हैं ये क्वेश्चन इस तरह का है, मतलब मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेल सर्वे में ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपने जो एक दफ़ा लिख दिया यूज़र को उस हिसाब से आंसर करना है, अगर उसको समझ नहीं आ रही तो उसका गलत रिस्पॉन्स दे देगा। लेकिन इंटरव्यू में हम ये फ़ायदा होता है कि हम उसको क्वेश्चन दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंटरव्यू कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर इन द ग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप में होता ही नहीं है, 1 to 1 होता है, जैसे कि पहले मैं इसको मुझे एक्सप्लेन कर चुका हूँ वाई वाले सेक्शन में। अब जल्दी से आ जाते हैं इसके एडवांस स्टेजेस की तरफ। एंड कंडक्टिंग इंटरव्यू स्टडी कैन बी वेरी कॉस्टली, ऑफ कोर्स ये आपको इंटरव्यू स्टडी काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। आपने किसी दूसरी सिटी जाना है इंटरव्यू करने के लिए, आपके एक्सपेंसिव ट्रैवलिंग, फूड, बहुत से अदर एक्सपेंसिव इसमें आ जाते हैं। इसके बाद वेरी टाइम कंज्यूमिंग, जो बिल्कुल इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप एक इंटरव्यू को ऑलमोस्ट 20 मिनट्स ले रहे हैं, या उसे टाइम्स कर रहे हैं, आपने 30 से 40 इंटरव्यू करने आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जबकि मेल सर्वे में आपको एक ही टाइम पे सबको ईमेल्स कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कुछ एडवाइसेस की तरफ। फोकस ऑन द 6 वाइज, मतलब वाई, वे, हु, कब, कहाँ, इस तरह के क्वेश्चन आप मोस्टली इंटरव्यूज़ में लेते हैं। बी अवेयर ऑफ बाइस, मैं पहले भी एक्सप्लेन किया, बाइस से आपने जितना हो सके बचना है। लिसन, मतलब आपने यूज़र की या आपने जिससे इंटरव्यू कर रहे हैं इंटरव्यू उसकी भी सुनिए, अपनी ही नहीं कि आपने बोलते रहे उसकी सुनिए, आप खुद बोलते रहे एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इंटरव्यू करने आप उसकी सुनिए। ऑर्गेनाइज द इंटरव्यू, अच्छे से आपको जैसे कि पहले एडवांटेज में इससे पहले स्टेप्स में भी बता चुका हूँ कि अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ कीजिए, उसमें आप क्वेश्चंस प्रॉपर कीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस, आप पहले 3 से 4 प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको इससे मज़ीद बेहतरीन रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। इसका टॉपिक हमारे यहीं पे कवर होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।